हेलो, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो जैसा कि अभी लेटेस्ट कमेंट हमें मिला है कि आप हमें बताइए कि फ़र्स्ट टाइम रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक को कैसे चलाया जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है रॉयल एनफ़ील्ड क्लासिक की 350, जो कि हेल्सियन ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इसे चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपको देखना है कि आपकी बॉडी वेट इस बाइक के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि आज जैसा आप जानते हैं कि क्लासिक 350 200 केजी अप्रॉक्स के बाइक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट और आपकी हाइट इससे मैच करनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोस्तों, जब भी आप किसी क्लासिक 350 को चलाने के लिए रेडी हों, या आप उसके रिगार्डिंग आप कभी भी आप चाहते हैं कि मेरे को पहली बार अगर आप चला रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या है कि अपना बैठ करके आपको अपने पैर देखने चाहिए कि वो आपके पैर पूरी तरह से आप ज़मीन पर आ पा रहे हैं या नहीं, दोनों तरफ के। यानी कि अगर कभी आपकी बाइक एक तरफ को झुकती है, क्योंकि हैवी वेट है, तो झुकने की वजह से एक तरफ गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बैठ कर के चेक करना है, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको बैठ के चेक करना है कि आपके पैर ज़मीन तक पूरी तरह से पहुंच पा रहे हैं या नहीं। अगर पहुंच पा रहे हैं, देखिए इस तरह से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अपने पैर आपके क्या होने चाहिए। मेरा ये वाला पैर भी इस तरह से पूरा आ रहा है और ये पैर भी, जिससे कि ये जब भी बाइक हमारी झुकेगी एक तरफ को, तो क्या होगा कि मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको अपने पैरों पर रोक सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि हमें इसे चलाना कैसे। अब बात कर लेते हैं हम इसकी राइड की। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वज़न 60 किलो या उससे ऊपर है और आपके लंबाई 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 7 इंच से ऊपर है, आप तभी क्लासिक 350 को चलाने के लिए रेडी रहें। चला तो कोई भी सकता है हालांकि, लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि वो बैलेंसिंग, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं बन पाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले बाइक की एक छोटी सी 2-3 जानकारियाँ जमा करनी है, जो हमें चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अब ये गियर है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लस सबसे पहले इंजन, हमारा जो मीटर है उसकी जानकारी होना चाहिए, कि जैसे कि ये हमने जब मीटर किया, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी जब भी हम सीखेंगे, तो उस समय हमारी गाड़ी यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट जली होनी चाहिए। ये हमारा फ्यूल होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्यूल हमारा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा क्लच होता है और ये हमारा रेस होता है। तो ये छोटी सी कुछ जानकारियां हैं जो आपको सबसे पहले करनी है। और अभी उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप जब भी पहली बार क्लासिक 350 आपको चलानी है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सिटिंग कंपेयर देखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आप करेंगे, तो आप सबसे पहले गाड़ी को आप क्या करें, यहाँ से इस बटन से स्टार्ट कर लें। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद आपका इंजन स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्लच दिया हुआ है, इस क्लच को दबा करके रखना है। आप इस क्लच को दबा करके रखें, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को जब न्यूट्रल में है, तो उसके बाद ये गियर बॉक्स है, गियर दिया हुआ है, तो गियर लीवर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आगे की साइड इस तरह से पहला गियर डाल लेना है। आगे की साइड आप जैसे ही पहला गियर डालेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से न्यूट्रल की लाइट आपकी हट जाएगी। जैसे आपकी न्यूट्रल की लाइट हट गई, तो यानी कि आपका पहला गियर आपकी गाड़ी में पड़ चुका है। पहला गियर पड़ने के बाद आपको क्या करना है, धीरे 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 करके आपको क्लच छोड़ना है। जब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, तो आपको इस हाथ से स्लोली क्लच छोड़ना है, और यहाँ से आपको धीरे धीरे रेस देना है। जब भी आप क्लच छोड़ें या रेस दें, तो उस समय आप ध्यान रखें कि एकदम से क्लच ना छोड़ें और एकदम से फुल रेस ना दे दें। यानी आपको दोनों ही चीज़ कंट्रोल में क्या करनी है, धीरे धीरे करनी है। उससे पहले सबसे पहले ध्यान रहे कि आपकी गाड़ी अगर गियर में है, तो आप ध्यान रखें कि आपका ये जो साइड स्टैंड है, ये साइड स्टैंड हटना पीछे होना चाहिए, यानी हटा लें इसको। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको हटा दिया है, तो अब हम बात करते हैं। तो आप देखिए, तो जिस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को, ये हमारी न्यूट्रल है, अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। ये मेरा इंजन ऑन हो चुका है। इंजन ऑन होने के बाद अब देखेंगे, जैसे ही मैं इसमें पहला गियर डालूंगा, तो आप देखेंगे वहाँ से न्यूट्रल की लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब ये हमारी न्यूट्रल की लाइट बंद हो गई। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं जैसे जैसे क्लच छोड़ूंगा, वैसे वैसे मेरी गाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ना चालू कर देगी। आगे बढ़ना चालू करेगी, तो जिससे क्या होगा, ये देखिए, जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं रेस नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी दूसरे एंगल से आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ।
क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैंने खड़ी की है गाड़ी, देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे हमारी गाड़ी क्या है आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप बाइक को चला सकते हैं क्लासिक 350 को। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको केवल जो मैंने अभी आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, केवल उन बातों का आपको ध्यान रखना है और आप स्मूथली क्या कर पाएंगे, क्लासिक 350 को राइड कर पाएंगे। या किसी भी बाइक को, क्लासिक ही नहीं, किसी भी बाइक को आप इजीली इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं या इस मेथड को आप यूज़ करते हैं तो आप इजीली किसी भी बाइक को चला सकते हैं। थैंक यू गाइज। कि वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और किस तरह की और आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट करें। थैंक यू।